चंद्रमा को क्यों निहार रही हो? क्षमा मांग रही हो आर्यपुत्र। क्षमा? हाँ, मैं ही चंद्रदेव की अपराधिनी हूँ। सौंदर्य, और यदि उस सौंदर्य में सुगंध भी हो तो वो कभी अपराधी नहीं हो सकता। मेरा सौंदर्य ही तो आपके जीवन के चंद्रमा का ग्रहण बन गया है। ना सुंदर होती, ना भीष्म के साथ इतने बड़े अन्याय का आधार बनती। यदि मनुष्य यूं सोचने लग जाए तो जीवन असंभव हो जाए। परंतु सत्य तो फिर भी यही है ना? नहीं, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य तो यह है प्रिय कि ये सब भाग्य रेखाओं का जाल है। मनुष्य मछली की तरह फंसता है और विवश हो जाता है, और यदि वो न फंसना चाहे तो ये भी उसके वश में नहीं। याद आता है जब गंगा ने मेरे इस 8वें पुत्र को गंगा में बहाना चाहा तो मैं चुप न रह सका। दिया हुआ वचन तोड़कर कारण पूछ ही लिया। तब गंगा ने कहा था कि मेरे ये 8 पुत्र वास्तव में वसु हैं, जिन्हें एक शाप के कारण इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। परंतु लगता है इस 8वें वसु का शाप अभी पूरा नहीं हुआ, नहीं तो आप दिया हुआ वचन न तोड़ते। तात्पर्य यह है देवी कि भीष्म की भाग्य रेखा तो हम दोनों की प्रेम रेखा से बहुत पहले से खींची चली आ रही है। हम तो केवल एक बहाना है। यदि हम ना होते तो भी भीष्म को अपनी भाग्य रेखा के दूसरे छोर तक जाना ही पड़ता। क्या आपकी अंतरात्मा आपकी ये बात मान गई आर्यपुत्र? मैंने काल का क्या बिगाड़ा था कि उसने मुझे कटार बनाकर भीष्म की छाती में उतार दिया। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गंगा पुत्र भीष्म जैसा पुत्र मिला? अवश्य है आर्यपुत्र, परंतु क्या ये भीष्म का दुर्भाग्य नहीं कि उसे सत्यवती जैसी माता मिली? निष्ठुर, कठोर, स्वार्थी। ये कहकर उसकी पिता भक्ति का अपमान तो न करो। तो क्या ये ना कहकर मैं भीष्म का अपमान करती रहूं आर्यपुत्र? यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूं, क्योंकि जब उसने ये प्रतिज्ञा की थी तब तुम उसकी मां नहीं थी, परंतु मैं तब भी उसका पिता था। अपने वर्तमान के लिए हस्तिनापुर का भविष्य दांव पर मैंने लगाया।